हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की। जैसा कि ये सभी क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दी थी और ये सभी क्वेश्चन हमारे पास जो भी ये फंक्शन है ये सभी की वाई डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करनी है और ये इस पैटर्न पे थी। मीन्स इस पैटर्न पे मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में इसकी डिफरेंशिएशन मैं निकालना आपको बता चुकी हूँ। मीन्स कि y इक्वल टू 1/ax प्लस बी अगर एक कांस्टेंट है और x के साथ अगर वेरिए कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है तो nth डिफरेंशिएशन जो निकलती थी वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो इसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पे ये सभी सॉल्व होंगे। तो 1 बाय 1 मैं इसकी आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। अगर आपसे नहीं बना हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। मीन्स फाइंड वाई एन इन द फॉलोइंग केसेस। मीन्स वाई एन ऑर्डर की डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट की तो गिवन यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन हमें nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करनी है। तो 1/1 प्लस एक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -1। मीन्स 1/1 प्लस एक्स है तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, मीन्स -1 हो जाएगी। अब टेकिंग डी सी बोथ साइड हम ले सकते हैं। तो y1 जब निकालेंगे मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसका जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स -1 मल्टीप्लाई में आएगा और 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -1 है तो -1 एक हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मीन्स कि अगर हमारे पास डी एक्स रेस्ट टू द पावर एन वाई डी एक्स है तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है एन इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर एन -1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिक डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में -n आ गया और इनटू पावर में n -1 मीन्स -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। मीन्स और इसकी 1 प्लस एक्स तो x की डिफरेंशिएशन फिर यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई में इसके अंदर के फंक्शन को। तो 0 + 1 तो इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -2। अगेन डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसकी फाइंड करते तो -1 इंटू -2 पावर फिर से मल्टीप्लाई में आएगा और फिर 1 प्लस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -3 हो जाएगा। मीन्स -2 है तो माइनस फिर से 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर y3 यहाँ पे मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करते तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -4 हो जाएगा। मीन्स -1 एक और आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न बन रही है। अगर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करें और ये सभी y1 y2 y3 मीन्स ये सफिक्स में हम इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पे इसे y डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स y डैश है तो y1 फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएशन, अगर y डबल डैश है तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो y4 इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट ये सभी मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू इसके पावर -4 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -4 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -5 डॉट और डॉट। अगर हम इसकी nth डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो yn इक्वल टू मीन्स यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लाई में -4 आया और इसके फंक्शन के पावर -5 है। मीन्स -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो -n हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -n+1। मीन्स माइनस तो हमारे पास है लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 है, मीन्स n है तो n+1 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस होल रेस्ट टू द पावर n हो जाएगी इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 nth फैक्टर हो गई। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -n+1
अब इस टर्म को हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, मीन्स -1 होल रेस्ट टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n y। अब इसकी पावर माइनस में है तो इसे अपॉन यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रिजल्ट आए, मीन्स nth डिफ्रेंसिएशन हमारे पास ये फाइंड हुई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2, तो गिवन y इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स, तो इसकी टेकिंग डिग्री बोथ साइड हम लेंगे। तो अगर 1 अपॉन ए माइनस एक्स है तो जब भी इस तरह का फंक्शन हो तो सबसे पहले हम इसे a माइनस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -1 कर लेंगे, मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन इसी तरह से हमारी फाइंड होती है। फिर y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करें तो यहाँ पे -1 इंटू मीन्स पावर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू a माइनस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -2 -1 और फिर -1 ऐड होगी तो -2 हो जाएगी। अब इसके अंदर की ये जो फंक्शन है इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मीन्स होल रेस्ट टू द पावर -1 है तो इसके फंक्शन ऑफ फंक्शन मीन्स इसकी भी डिफ्रेंसिएशन होगी। तो ए जो हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और x हमारा वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में इसके डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये -1 और ये -1 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स a माइनस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -2, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हुआ। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 इंटू मल्टीप्लाई में -2 आ जाएगी a माइनस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -3 और अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1, तो फिर से माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, मीन्स 1 इंटू 2 इंटू a माइनस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -3, ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसी तरह से y3 जब फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई में -3 आएगी इंटू a माइनस एक्स की होल रेस्ट टू द पावर -4 इंटू ये -1 आ जाएगा। फिर से अगेन इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये पॉजिटिव आ जाएगी, मीन्स इंटू 3 इंटू a माइनस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -4 y3। तो हम देख रहे हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर रहा है तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है मीन्स कि हमारे पास मल्टीप्लाई है जो सभी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि इसके वेरिएबल टर्म में माइनस है तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह से अगर nth डिफ्रेंसिएशन यहाँ फाइंड करें तो yn इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 और n की n डिफ्रेंसिएशन होगी और फिर माइनस x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर से ये पॉजिटिव आ जाएगी, मीन्स n और यहाँ पे a माइनस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -n प्लस 1, मीन्स यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो -4 आ रहा है तो मीन्स n प्लस 1 मीन्स n माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और -1, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो देयरफॉर yn इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू a माइनस एक्स की होल रेस्ट टू द पावर -n प्लस 1, तो इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई a माइनस एक्स की होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, ये हमारे पास इसकी रिजल्ट आए। यहाँ पे ये फंक्शन थी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है। तो सॉल्यूशन थर्ड गिवन y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन भी nth डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड करनी है, तो इक्वल टू इसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -2 है। तो इसमें बस जो हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल रेस्ट टू द पावर -1 उसी तरह से ये भी हमारे पास फाइंड होगी। तो अगर y1 यहाँ पे हम इसकी फाइंड करते हैं मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -3 हो जाएगा, मीन्स -2 और फिर -1 ऐड होगी तो -3। इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें तो -2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -4 हो जाएगी। इसी तरह से y3 जब फाइंड करेंगे तो -2 इंटू -3 इंटू -4, ये पावर इसके मल्टीप्लाई में आएगी 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर -5।
अब यहाँ पे इसी तरह से nth डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो हमारे पास फैक्टर आई है वो n मतलब 3 + 1, तो एक मीन्स अगर -3 यहाँ पे n = 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर 1 + 1 किए तो यहाँ पे 2 आया। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे एक और डिफ्रेंसिएशन हम फाइंड करें तो y4 = आ जाएगी हमारे पास -2 -3 इंटू -4 इंटू मल्टीप्लाई में इसकी पावर तो -5 इंटू यहाँ पे 1 + x होल रेस्ट टू द पावर -6 हो जाएगा। मीन्स 5 है तो एक ऐड होगी -1 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और इसके फंक्शन 1 + x है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इस 0 + 1 x की डिफ्रेंसिएशन 1। तो इसी तरह से सभी में ये हमारे पास ये फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होगी। तो डॉट 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 अगर यहाँ पे y n डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें तो यहाँ तो -2 है, फिर -3 -4 -5 और डॉट 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 अगर यहाँ पे nth डिफ्रेंसिएशन है मीन्स फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो -5 आई तो -n और -1 आ जाएगा। मीन्स अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे -2 आएगा, 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे -3 आएगा, -2 -1 -3। तो इसी तरह से ये टर्म हो गई nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की ये फैक्टर और इंटू 1 + x होल रेस्ट टू द पावर माइनस यहाँ पे n + 2 मीन्स यहाँ पे ये पावर हमारे पास 6 है तो यहाँ पे फोर्थ है तो फोर्थ में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर -n है तो -2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आएगी। मीन्स अगर यहाँ पे 1 पुट किए तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड हो रही है ये वाला टर्म। अगर यहाँ पे 2 पुट किए तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास फाइंड हो रही है। मीन्स हमारे पास पैटर्न यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं -1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो -1 की होल रेस्ट टू द पावर n हो जाएगी इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 n + 1 और यहाँ पे 1 + x होल रेस्ट टू द पावर -n + 2 मीन्स यहाँ पे -1 की होल रेस्ट टू द पावर n इंटू इस टर्म को n + 1 की फैक्टोरियल लिख सकते हैं y 1 + x होल रेस्ट टू द पावर n + 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y = 1/1 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको जस्ट अभी बताई हूँ जहाँ पे 1/1 + x का होल स्क्वायर था और यहाँ पे सिर्फ x में माइनस यहाँ पे है। तो क्वेश्चन मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारे पास सेम इसी तरह से सॉल्व होगी। और यहाँ पे एक जैसे कि -x है तो इस वाले क्वेश्चन में अगर -x थी तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो जा रहा था और सभी मल्टीप्लाई में जो भी हमारे पास फैक्टर है वो पॉजिटिव हो जा रही थी। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर में भी हमारे पास मल्टीप्लाई में -1 आएगी और उससे मल्टीप्लाई होगी तो मीन्स इसकी रिज़ल्ट हमारे पास जो आएगी वो यहाँ पे माइनस से ये +1 हो जाएगा और इसकी रिजल्ट आ जाएगी n + 1 की फैक्टोरियल n + 1 की होल फैक्टोरियल और y 1 + x की होल रेस्ट टू द पावर n + 2। तो ये क्वेश्चन आप सेम इसी पैटर्न पे ये बनेगी तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी आंसर जो होगी n + 1 की होल फैक्टोरियल बाई 1 - x की n + 2, ये इसकी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ अदर फॉर्म में। हमारे पास y = साइन ब्रैकेट साइन x मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन की ये हमारे पास क्वेश्चन है y = साइन ब्रैकेट साइन x प्रूव दैट y2 + tan x इंटू y1 + y इंटू कॉस स्क्वायर x = 0। ये हमें प्रूव करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से प्रूव करेंगे मीन्स हमारे पास फंक्शन ये दे रखी है और हमें लानी ये है। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। गिवन y = साइन x टेकिंग DC बोथ साइड हम लिख सकते हैं टेकिंग
DC both sides with respect to x we get. देन y1 जब इसकी मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसके फाइंड करते हैं इक्वल टू, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होती है, तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगी और एक्स के जगह पे फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स। अब ये जो हमारे पास थीटा के जगह पे साइन एक्स है, तो इसकी भी अगेन डिफ्रेंसिएशन होगी, तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास कॉस एक्स होती है, मीन्स ये कॉस एक्स आ जाएगा। अब y1 इक्वल टू हमारे पास कॉस इंटू कॉस साइन एक्स, मीन्स इसकी कॉस की थीटा हमारे पास साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है। तो अगर यहाँ पे अगेन डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे फाइंड करते हैं, मीन्स y2 हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे u इंटू वी की फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो एक बार इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो अगर इसकी पहले कर लेते हैं तो माइनस साइन एक्स होगा इंटू मल्टीप्लाई में ये टर्म आएगी, तो कॉस इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पे ये सेम होगी कॉस एक्स, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, और जब इसकी थीटा के एंगल मीन्स एंगल में जो हमारे पास फंक्शन है इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है, y2 प्लस टेन एक्स इंटू y1 प्लस y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये y2 इक्वल टू, तो ये टर्म आ चुकी है, बट यहाँ पे हमें y1 अगर यहाँ पे लानी है, तो अगर ये cos x इंटू साइन एक्स है तो cos x इंटू साइन एक्स है, अगर यहाँ पे cos x y cos x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये टर्म होगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन इंटू साइन एक्स। तो ये फंक्शन से इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से साइन इंटू साइन एक्स इक्वल टू वाई, ये टर्म पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन एक्स वाई कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ये टेन एक्स हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये टर्म हो गई। अब यहाँ पे कॉस इंटू कॉस साइन एक्स, तो इसकी जगह पे y1 हम पुट कर सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान ले तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कॉस इंटू कॉस साइन एक्स इक्वल टू y1। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी y2 इक्वल टू मीन्स ये हमारे पास y2 की वैल्यू है, तो दिस इम्प्लाइज y2 इक्वल टू माइनस टेन एक्स इंटू y1 और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो दिस इम्प्लाइज y2 इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस y1 मल्टीप्लाई में टेन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरह के आपके डिफ्रेंसिएशन भी आ सकते हैं, और इस तरह के डिफ्रेंसिएशन इसी तरह से सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड nth डिफरेंशियल ऑफ साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, मीन्स साइन की एंगल हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, और इसकी nth डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करनी है। तो इसे किस तरह से हम फाइंड करेंगे, और इस तरह से हमारे ये सभी nth डिफरेंशिएशन की एक तरह से फॉर्मूला है कि अगर साइन ए एक्स प्लस बी का nth डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगी, जो मैं यहाँ पे आपको प्रूव करने वाली हूँ। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फंक्शन है इसे मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी।
अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगर, तो y1 इक्वल टू, जब इसकी फाइंड करेंगे टेकिंग DC बोथ साइड, तो साइन x की डिफ्रेंसिएशन cos x होती है। तो यहाँ पे cos x और x का एंगल हमारे पास ax प्लस b है, और जब ये इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x मल्टीप्लाई में a है, तो a हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी, और ये b है जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है, इसलिए ये a से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे a आ जाएगी। अब इसकी nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है, तो जब भी हमारे पास साइन और कॉस की जो भी फंक्शन होती है, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे फाइंड किए, तो कॉस में हमारे पास ये चेंज हो गई। अब इसे साइन में फिर से अगेन चेंज करेंगे, तभी हमारे पास साइन की nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड होगी। तो cos ax प्लस b को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये टर्म हम लिख सकते हैं। मीन्स साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे हमारे पास एंगल ax प्लस b है, तो यहाँ पे ये फिर से आ जाएगा cos ax प्लस b, तो ये y1 की वैल्यू आ गई। अगेन अगर y2 यहाँ पे फाइंड करें, तो फिर से अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो a इंटू साइन, यहाँ पे सॉरी यहाँ अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फिर से ये साइन की डिफ्रेंसिएशन cos में आएगी, तो ये cos एंगल में हमारे पास cos x, तो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b इनटू मल्टीप्लाई में, अब इसके एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये भी टर्म और ये भी टर्म सभी हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगी, प्लस a इंटू 1 प्लस 0। अब a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स ये a स्क्वायर होगा इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये टर्म आ जाएगी y2 इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। अगेन अब इसे फिर से साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो a स्क्वायर इंटू साइन, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो थीटा की जगह पर ये एंगल है हमारे पास, मीन्स पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये पूरा एंगल हमारे पास हो जाएगा, मीन्स पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, इतना टर्म आ जाएगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू साइन, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई बाई 2 इस तरह से आएगी, प्लस ax प्लस b, ये y2 की हमारे पास वैल्यू हो गई। अब थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, अगर मीन्स y3 इक्वल टू, ये टर्म हो जाएगा a स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई बाई 2 और प्लस ax प्लस b इंटू मल्टीप्लाई में फिर से ये a आ जाएगी, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a पे पावर 3 इंटू कॉस 2 पाई y2 प्लस ax प्लस b, ये y3 की वैल्यू आ गई। अब फिर से इसे साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो a पे पावर 3 इंटू साइन, ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस ये जो भी हमारे पास एंगल है 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एलसीएम ले लेंगे, तो a क्यू इंटू साइन, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2, ये ऐड हो जाएगी, प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन किए तो कांस्टेंट पे जो हमारे पास पावर है वो 3 हो रहा है, और साइन 3 पाई बाई 2 मीन्स जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये जितनी ऑर्डर की डिफ्रेंसिएशन है वहाँ पे हमारे पास 3 आ रही है। अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पे 2 पाई बाई 2 आ रही थी, तो ax प्लस b। तो इसी तरह से nth डिफ्रेंसिएशन हम जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे a पे पावर n हो जाएगी इंटू साइन, और यहाँ पे n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये टर्म हो जाएगा, और यही हमारे पास साइन की डिफ्रेंसिएशन होती है, मीन्स साइन ax प्लस b की nth डिफ्रेंसिएशन होती है, और ये रिजल्ट हुई। मीन्स अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड होगी, अगर सेकंड पुट करते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड होगी,
और थर्ड पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड होगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू साइन ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करनी है। मीन्स हमें ये फंक्शन दे रखी है गिवन y इक्वल टू साइन m इंटू साइन इनवर्स x और हमें ये फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। टेकिंग डी सी बोथ साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग डी सी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देन y1 यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन मीन्स साइन x की डिफ्रेंसिएशन cos x होती है। तो यहाँ पे cos m इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा और ये भी एक हमारे पास फंक्शन है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो m कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में m आ जाएगा इंटू साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी इंटू y1 इक्वल टू कॉस m इंटू साइन इनवर्स x और ये मल्टीप्लाई में m आ गई। अब अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देन इसकी जब यहाँ पे हमारे पास ये भी दो फंक्शन है तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे u इंटू वी की यहाँ पे रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होती है। तो अगेन यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जिसे y2 यहाँ पे लिखते हैं प्लस यहाँ पे y1 एज इट इज़ ये हमारे पास हो जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और इसके फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 2x ये हमारे पास आएगी इक्वल टू यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो m इंटू कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो मीन्स माइनस साइन इंटू m इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा और m इंटू साइन इनवर्स x की इसकी फंक्शन की एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में m आएगी। तो यहाँ पे m स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल हो जा रहा है और ये -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस x इंटू y1 वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से साइन ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x को यहाँ पे y इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y हो जाएगी तो y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज इस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में y2 और माइनस यहाँ पे x y1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगी तो इक्वल टू मीन्स दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई। तो इसलिए देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 और इसे इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 और यही हमारे पास प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।